पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। मोहलिक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज कर दिया। आज से प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। होटल्स पर प्लास्टिक बैग में खाना देने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? लाहौरन बजट की तफसीलात सामने ले आए। ज़राए के मुताबिक माली साल 2024-25 के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होने का इम्कान है। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने की तवक्को। आमदन की मद में महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। बजट से कल पंजाब असेंबली का इजलास 7 जून को तलब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इजलास तलब किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब के ऐवान का इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे होगा। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज होगा। किसान कार्ड से 5000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। तकरीबन 70,000 के करीब हम पंजाब भर के लिए नौकरियां इसमें जनरेट करेंगे, यंग लड़कों के लिए, यंग लड़कियों के लिए। और आपको ये पता होगा कि एक सर्विस का दिन में अगर आप हो तो आप चार्ज कर सकते हैं अप टू 900 रुपीज़। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है बच्चों। और 3 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग है इसके अंदर। ऑनलाइन बच्चों ने अप्लाई किया है, उसके बाद हमने उनको ट्रेन किया है। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है, छोटी सी ट्रेनिंग है। पंजाब के आवाम को सहूलियात घर की दहलीज पर पहुंचाएंगे। ऐप की सहूलत के बाद शहरियों को दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान नस्ल के हाथ में डंडे पकड़ाने वाले कौम के दुश्मन हैं। यादगार शोहदा को जलाने वाले दिन अब चले गए। मुल्क में अंधेरे छाए हुए थे, हमारी सनतें दम तोड़ चुकी थीं और हमारे हरे भरे खेत वो जर्द हो चुके थे। लेकिन चाइना की इस बेहतरीन ताबन की वजह से पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के दौरान बिजली के अंधेरे न सिर्फ ख़त्म हो गए बल्कि तरक्की और खुशहाली का दौर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। चीनी सरमायाकारी से मुल्की मईशत नए दौर में दाखिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली दोस्ती की नज़ीर कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद मुतहरिक सदर नून लीग ने ओहदों में तब्दीली के लिए पार्टी के मुखलिस और देरीना रहनुमाओं के नाम तलब कर लिए। नए ओहदों के लिए 3 नाम पार्टी सदर को पेश किए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल और सूबाई ओहदे दारान समेत ज़िले सुदूर की तब्दीली का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़िरोग पर बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कतर के सरमायाकारों को पंजाब में सरमाया की दावत दी। कतरी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ कर सकते हो, लूटमार कर लो, चाहे गंदम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामला पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। साइफर फैसले पर खुश हैं। फैसला यही आना था। साइफर पर वज़ीर आज़म तय करता है कि आवाम को आगाही देनी है या नहीं। साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा करते हैं। माजी में इतना जुल्म कभी नहीं देखा। मुल्क ठीक तब हो सकता है जब एहतसाब जो है वो बराबरी की बेस पे हो, एक सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे तक
जो भी करप्ट है, जिसने कोई खाया पिया है, जिसने इस मुल्क के इदारों का नुकसान किया है, जिसने इस गरीब अवाम के टैक्सों के पैसे को लूटा है, वो सियासतदान है। उसका एहतसाब हो, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे अपोजिशन में है, दोनों सूरतों में हो। वो किसी और जगह पे है बैठा हुआ तो उसका एहतसाब हो। नैब हो या कोई भी इदारा हो, इदारा वो चाहिए जो इंडिपेंडेंट इदारा हो, जिसके पास मुकम्मल अख्तियार हो। दुरुस्त एहतसाब से मुल्क सही समत में जा सकता है। एहतसाब एक तरफ शुरू होकर दूसरी तरफ खत्म होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रहनुमा पीपल्स पार्टी मरहूम अशरफ भट्टी के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से कतर के सफीर की भी मुलाकात हुई। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर ने पीपल्स पार्टी पाकपतन और ओकाड़ा के वफूद भी मिले। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से एहसासी कौंसिल जनरल काज़ाकिस्तान राव खालिद एम खान की मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान और पंजाब के माबैन टेक्निकल एजुकेशन, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। महकमा की 100 रोज़ा कारकर्दगी, इको फ्रेंडली बसों और बाइक्स की फराहमी स्कीम का जायजा लिया। कहा, इलेक्ट्रिक बसों और बाइक्स की फराहमी का चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। क्रॉस सब्सिडी के नाम पर हम पर 220 अरब रुपए का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे के लिए बिजली और गैस की कीमत 9 सेंट पर कर दे। चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने कहा कि सनतें बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। रियल स्टेट पर मजीद गैर मुनसिफाना टैक्सेस लगाने से गुरेज किया जाए। साबिक सदर पाकिस्तान रियल्टर्स फेडरेशन मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफीक हसरत ने कहा, 2 साल में हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस 50 लाख से ज्यादा रियल स्टेट का कारोबार करने वाले लोग मुतासिर हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर, गैस्ट्रो खसरा और हीट वेव के केसेस में मजीद इजाफा। 24 घंटे में खसरे से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। एक का ताल्लुक लाहौर से था। 227 नए केसेस भी रिपोर्ट। गैस्ट्रो के 175 मरीज सामने आए हैं। गर्मी की लहर बरकरार, शहरियों को अब्रे रहमत का इंतजार। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई है। तेज आंधी से मुतासिर बिजली का तरसीली निजाम फाल ना हो सका। लेस्को के 80 से ज्यादा फीडर्स बंद। वाहगा, फतेहगढ़, केनाल पार्क, सहाफी कॉलोनी और समनाबाद में बिजली गायब। मुगलपुरा, शालामार और गढ़ी शाहू में भी बिजली की बंदिश। शहरियों की शदीद मुश्किलात। निजी सोसाइटी में पिछले रात तेज आंधी के बायस हाई वोल्टेज वायर घर पर गिर गई। घर के शीशे, सीलिंग फैन और फर्नीचर खाकसर हो गया। घर में मौजूद 2 बच्चियां भी करंट लगने से जख्मी हो गईं। जराये के मुताबिक एनटीटीसी की 220 केवी की लाइन है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। शाहपुर कांजरा में खूबसूरत बैल, बकरे, छतरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। गर्मी और महंगाई मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। कलअदम तंजीमों के खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी। अवामी मकामात पर सिरी पाइप जलाने पर दफा 144 नाफिज होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए आरजी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी होगी। ईद उल अजहा पर सफाई के होंगे बेहतरीन इंतजाम। LWMC ने सहूलियात की फरहमी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। CEO बाबर साहब दीन कहते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स और रेलवे इंतजामिया LWMC के करीब आरजी कलेक्शन पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे। बर्गर, शवारमा, ब्रोस्ट और पिज़्ज़ा खाने वाले होशियार। मिलावट माफिया आवाम की जिंदगियों से करने लगा खिलवाड़।
फूड अथॉरिटी ने शेखपुरा से लाहौर सप्लाई की जाने वाली मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली। 1380 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गईं। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी कमीशन डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल का दौरा। डेंगू वार्ड, गायनी रूम, इमरजेंसी वार्ड और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। मरीजों की आयादत की और सहूलियात के बारे में पूछा। मुखैर शख्स की जानिब से लाहौर जनरल अस्पताल के लिए अतिया। शोबा इमरजेंसी में मरीजों के लिए 20 स्ट्रेचर और 20 नई व्हील चेयर्स फराहम कर दी गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर ने मुखैर शख्सियत का शुक्रिया अदा किया। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने अतिया वसूल किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के खात्मे का आज़म। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के 99 करोड़ 47 लाख 68 हज़ार रुपये का बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान। पेट्रोलिंग स्क्वाड के लिए 37 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। एक्सल लोड मैनेजमेंट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब हाईवे पुलिस को ओवरलोड माल बरदार गाड़ियों से माल उतारने के इख्तियार की मंजूरी। खिलाफवर्जी पर जुर्माना 50,000 रुपये तक करवाने की तजवीज़। पास्को गंदुम बारदाना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। FIA लाहौर ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम नासिर पास्को सेंटर बूरेवाला के इंचार्ज है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बारदाना स्कैंडल की तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया। ज़िले ऑफिसर रेस्क्यू मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू 1122 बेहतरीन इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहा है। इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे। जेलों में कैदियों के दरमियान रेडियल सोसाइटियां तश्कील देने का फैसला। रेडियल सोसाइटी 6 कैदियों पर मुश्तमिल होगी। सदर, सेक्रेटरी और 4 मेंबरान नामजद किए जाएंगे। तमाम सुपरिटेंडेंट्स को जेलों में रेडियल सोसाइटी तश्कील देने की अहकाम जारी कर दिए गए। शहर में खुफिया कैमरों से खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने के वाक़यात में इजाफा। पुलिस मुकदमात में कमज़ोर दिफात लगाकर मुल्जिमान को रिलीफ देने लगी। जौहर टाउन, फैसल टाउन के दोनों मुकदमात में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दिफात शामिल न की गई। अदालत ने पुलिस की जानिब से लगाई दिफात पर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस के मुताबिक 8 माह में बिजली चोरी में मुलविस 71,600 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 99,700 मुकदमा दर्ज हुए। 17,800 मुल्जिमान को सजाएं और जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खात्मे कमीशन लेस्को का AMR मीटर्स लगाने का फैसला। मरहलावार तमाम 3 फेज मीटर्स की जगह AMR मीटर्स लगाए जाएंगे। जदीद मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर समेत 6 अजला में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर में पहले रोज 3,86,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पाकशीन कल्चर और माहौलियात के मौजू पर नुमाइश। कौंसल जनरल चीन याओ शीरीन ने निकाब कुशाई की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी होम इकोनॉमिक्स डॉक्टर फलीहा ज़हरा कासमी की खुसूसी शिरकत। नुमाइश में चीन की तहजीब और सकाफत पर मबनी 40 फन पारे रखे गए। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2024 मरियम राजा का अल-शुजाई ट्रस्ट स्कूल का दौरा। मरियम राजा ने कहा, फख्र की बात है कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक शब्बीर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में इमरान राठौर और शुजात अली फाते रहे। तीसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान ने फतह समेटी।